एक्सक्लूसिव। धौलपुर में 2 घंटे की हाई अलर्ट, 1 श्रेणी नाकाबंदी, 471 वाहनों की जांच, 45 जब्त, 13 नशे में चालक पकड़े। धौलपुर न्यूज। जिले में अपराधियों और संदिग्ध गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए धौलपुर पुलिस ने बुधवार रात विशेष 1 श्रेणी की हाई अलर्ट नाकाबंदी चलाकर व्यापक कार्रवाई की। रात 7:30 बजे से 10 बजे तक चले इस अभियान में जिले भर की प्रमुख चौराहों और सीमावर्ती मार्गों पर सघन चेकिंग की गई। सूत्रों के अनुसार यह अभियान पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज की मॉनिटरिंग में और जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में संचालित हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा व कमल कुमार जानगे सहित सभी वृत्ताधिकारी मौके पर सक्रिय रहे। क्या रहा कार्रवाई का परिणाम? 471 वाहनों की गहन जांच, एमवी एक्ट उल्लंघन में 45 वाहन जब्त, 13 चालक शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गए, 57 चालकों के पास वैध दस्तावेज नहीं मिले, 8 व्यक्तियों को शांतिभंग में गिरफ्तार किया गया। नाकाबंदी के दौरान वाहनों के पंजीकरण और स्वामित्व की पुष्टि राजकॉप ऐप से की गई। संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान का ऑन द स्पॉट सत्यापन भी किया गया। कई स्थानों पर अधिकारियों ने औचक निरीक्षण कर चेकिंग व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक ने संकेत दिए हैं कि आगामी दिनों में भी इसी तरह की अचानक और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि जिले में अपराधियों व असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। धौलपुर पुलिस का ये ऑपरेशन जिले में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश माना जा रहा है। वाहन क्या है? इधर देख मेरी तरफ। तो जूम कराएगा, ठीक है? इसमें आनी चाहिए प्रक्रिया। सर वो रात में आज दिखानी पड़ेगी। कहाँ दिखानी पड़ेगी? तो नेटवर्क टेस्टिंग में वो होता है, OHS करवा देना। ये चालान दिखा देना। तो चालान दिखा देंगे। बात नहीं माना वो हमारी बात नहीं बातेगा तो कोई बात नहीं। जूम करो। क्या नाम है तेरा? अरे नाम बता। सुखपाल सिंह। सुखपाल, सोनू राम, खुशी राम, ठीक है, ओके। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजाखेड़ा तहसील में बदहाल शौचालय, महिलाओं पुरुषों को भारी परेशानी, गंदगी से उठ रहे सवाल। राजाखेड़ा न्यूज। एक और राजाखेड़ा तहसील भवन की रंगाई पुताई कर उसे चमकाया जा रहा है। दीवारों पर नए लेखन और प्रिंट कार्य जारी है। वहीं दूसरी ओर तहसील में आने वाले आम नागरिकों को बुनियादी सुविधा शौचालय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। तहसील कार्यालय में प्रतिदिन रजिस्ट्री, बैनामा और अन्य राजस्व कार्यों के लिए बड़ी संख्या में महिला और पुरुष पहुंचते हैं। भीड़ के बीच यदि किसी को अचानक शौचालय की आवश्यकता पड़ जाए तो उसके लिए कोई समुचित और स्वच्छ व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। शौचालय की हालत जर्जर, अंदर जाने से भी कतराते लोग। तहसील परिसर में बने शौचालयों की स्थिति अत्यंत दयनीय बताई जा रही है। गेट जर्जर हैं, अंदर गंदगी का अंबार है और नियमित सफाई के कोई ठोस इंतजाम नजर नहीं आते। कई नागरिकों ने बताया कि शौचालय के अंदर बदबू और गंदगी इतनी है कि स्वस्थ व्यक्ति भी असहज महसूस करे। महिलाओं को विशेष रूप से अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में उन्हें परिसर के बाहर इधर उधर जाना पड़ता है, जो न केवल असुविधाजनक बल्कि असुरक्षित भी है। सवालों के घेरे में प्रशासन। राजाखेड़ा तहसील को क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण और आय वाला कार्यालय माना जाता है। बावजूद इसके यहाँ बुनियादी सुविधाओं की ऐसी स्थिति कई सवाल खड़े करती है। जब भवन की सजावट और सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिया जा सकता है, तो स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय व्यवस्था क्यों नहीं? स्थानीय लोगों की मांग। आम नागरिकों ने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि शौचालयों की तत्काल मरम्मत कराई जाए, नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, महिलाओं के लिए अलग और सुरक्षित शौचालय की व्यवस्था हो, पेयजल और स्वच्छता की निगरानी के लिए जिम्मेदारी तय की जाए। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या को कितनी प्राथमिकता देता है और आम जनता को इस परेशानी से कब तक राहत मिल पाती है।
धौलपुर में हाई वोल्टेज कट से युवक की मौत, कई घरों के उपकरण जले, जांच शुरू। धौलपुर न्यूज। जिले के सामौर गांव थाना देहौली में बुधवार रात हाई वोल्टेज बिजली सप्लाई से बड़ा हादसा हो गया। कट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि गली के कई घरों में टीवी, फ्रिज, मोबाइल सहित अन्य घरेलू उपकरण जल गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात करीब 7:30 बजे दुबे गली में अचानक तेज वोल्टेज दौड़ गया। उसी समय सामौर निवासी देवेंद्र पुत्र दाताराम अपने कमरे में लाइट का स्विच ऑन कर रहे थे। स्विच ऑन करते ही वे हाई वोल्टेज कट की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। देवेंद्र की चीख सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। लाठी की मदद से उन्हें कट से अलग किया गया और तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। कई घरों के उपकरण जले। ग्रामीणों ने बताया कि अचानक वोल्टेज बढ़ने से आसपास के कई घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। लोगों का आरोप है कि बिजली लाइन में पूर्व में भी खराबी की शिकायत की गई थी, लेकिन समय पर सुधार नहीं किया गया। मर्ग दर्ज, तकनीकी जांच जारी। मृतक का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पोस्टमार्टम और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 के तहत मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच उप निरीक्षक गणेश प्रसाद कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर के राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में वार्षिकोत्सव संपन्न, मेधावी छात्राएं सम्मानित। धौलपुर न्यूज। राजकीय कन्या महाविद्यालय में 26 फरवरी 2026 को वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विशिष्ट अतिथियों में विशंभर दयाल शर्मा, बाचाराम बघेल एवं विजय त्यागी शामिल रहे। शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों पर जोर। मुख्य अतिथि राजवीर सिंह राजावत ने अपने संबोधन में छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों को अपनाने और जीवन में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। मनस्वी शर्मा बनी स्टूडेंट ऑफ द ईयर। समारोह में प्रतिभावान छात्राओं को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। मनस्वी शर्मा को स्टूडेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में ए वर्ग से नीति शर्मा को सम्मानित किया गया। BSc बायो वर्ग से तनु चौधरी को पुरस्कार मिला। BSc मैथ्स वर्ग से अंजलि चौधरी एवं पलक चौहान को सम्मानित किया गया। खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सलोनी पुत्री अशोक कुमार को महाविद्यालय के सर्वोच्च खिलाड़ी पुरस्कार से नवाजा गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर देवेंद्र सिंह परमार ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, मिथिलेश कुमारी, राहुल यादव, डॉक्टर कपिल श्रोती, डॉक्टर PS तिवारी, डॉक्टर पायल जैन, विश्वेंद्र सिंह, गौरी दीक्षित, डॉक्टर श्रवण कुमार चेहार, महेश कुमार अग्रवाल, राहुल पाल, पूनम, चंद्रशेखर, अमित, नीतीश सहित समस्त स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम हर्षोल्लास और सम्मान के वातावरण में संपन्न हुआ। बाड़ी में 5,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 3 साल से था फरार। बाड़ी न्यूज। कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में 3 साल से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक सोनी को तुलसीवन रोड से पकड़ा गया। वह थाने के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल था। थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि विकास सांगवान, जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देश पर वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन शिकंजा अभियान चलाया जा रहा है। फर्जी तरीके से खरीदी थी बाइक और स्कूटी। मामले के अनुसार 18 मार्च 2023 को दुर्ग सिंह कुशवाहा ने कोतवाली थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि दीपक सोनी पुत्र संतोष सोनी निवासी उमरेह ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए परिवादी के नाम पर बाइक और स्कूटी खरीदी थी। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। बुधवार को सूचना मिली कि आरोपी तुलसीवन रोड पर देखा गया है। सूचना पर एसआई हरवीर सिंह, एएसआई जंडेल सिंह, कांस्टेबल शीशराम, वेदराम, राजेंद्र, सुबे, सतीश और महिला कांस्टेबल अर्चना की टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। एसपी द्वारा आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था।
पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। नाबालिग बालिका दिल्ली से बरामद। एक अन्य कार्रवाई में कोतवाली पुलिस ने शहर के एक मोहल्ले से लापता हुई 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बरामद किया है। बालिका के पिता की शिकायत पर तलाश की जा रही थी। पुलिस ने उसे सकुशल परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच जारी है। बाड़ी में दिनेश गर्ग बागथरिया का सम्मान, सत्संग के महत्व पर हुई चर्चा। बाड़ी न्यूज। श्री रामायण सत्संग मंडल बाड़ी द्वारा पुरानी सब्जी मंडी स्थित मोहन भैया के बाड़े में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अग्रवाल सभा बाड़ी के अध्यक्ष दिनेश गर्ग बागथरिया का माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। समारोह में आचार्य गोविंद मीणा एवं सहायता समिति के अध्यक्ष विजय डेयरी वाले विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहन भैया ने की तथा संचालन हरिओम बंसल ने किया। मुख्य वक्ता आचार्य गोविंद मीणा ने सत्संग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सत्संग से मानसिक चेतना जागृत होती है और जीवन पवित्र बनता है। वहीं दिनेश गर्ग बागथरिया ने अग्रवाल समाज का आभार जताते हुए समाज हित में कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम के अंत में सहभोज का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर समाज के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे दूर। अगर हम बड़े हैं, अगर हमारे पास कुछ ऐसा विशेष है, लेकिन यदि उससे कोई लाभ नहीं उठा पा रहा है तो उस विशेष का होने का कोई प्रयोजन नहीं, कोई अर्थ नहीं। आदरणीय गोविंद जी के पास ज्ञान का भंडार है, दोनों हाथों से मुक्त कंठ से वो लुटा रहे हैं। जोरदार तालियों से दिनेश जी का स्वागत। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की। धौलपुर में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक, लंबित कार्य शीघ्र पूरे करने के निर्देश। धौलपुर न्यूज। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा कर जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू व प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने पूर्ण हो चुकी लेकिन शुरू न हुई योजनाओं को शीघ्र ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। धीमी प्रगति वाले कार्यों पर ठेकेदारों को नोटिस जारी कर गति बढ़ाने तथा लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। आगामी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित जलापूर्ति और जल स्रोतों की गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग को सभी राजकीय विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल टंकियों की नियमित सफाई और जल परीक्षण कराने को कहा गया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन सोमनाथ ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्यों की पूर्ति पर जोर दिया। बैठक में पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता राजकिरण यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, गड्ढों की तत्काल मरम्मत के निर्देश। धौलपुर न्यूज। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति एवं विशेष टास्क फोर्स की बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना रोकथाम के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को संभावित ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर संकेतक बोर्ड, रंबल स्ट्रिप्स, स्पीड ब्रेकर व गति सीमा निर्धारण जैसे उपाय तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। IRAD पोर्टल पर सटीक व समयबद्ध डेटा अपलोड कर दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करने पर भी जोर दिया गया। शहर में सड़कों पर बने गड्ढों की तुरंत मरम्मत, नालियों की नियमित सफाई और खुले नालों पर कवर लगाने के निर्देश नगर परिषद को दिए गए। NH 44 की सर्विस रोड को सीमेंटेड करने तथा बाड़ी सर मथुरा मार्ग पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर साइन बोर्ड लगाने को कहा गया। निराश्रित गौवंश से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाकर उन्हें गौशालाओं में भेजने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने मुख्य बाजारों में ट्रैफिक सर्वे कर वन वे व्यवस्था लागू करने तथा अवैध पार्किंग व सड़क पर खड़े ठेलों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी व समिति सदस्य उपस्थित रहे। धौलपुर में सरस राजसखी मेले में भव्य कवि सम्मेलन। धौलपुर न्यूज। जिले में आयोजित सरस राजसखी मेला के अंतर्गत बुधवार को सांस्कृतिक मंच पर भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आमजन, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं, जनप्रतिनिधि, अधिकारी व साहित्य प्रेमियों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना से हुआ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एन सोमनाथ ने कहा कि यह मेला ग्रामीण आजीविका और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम है तथा सांस्कृतिक गतिविधियां स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करती हैं। कवि सम्मेलन में वीर, श्रृंगार, हास्य व्यंग्य, राष्ट्रभक्ति, नारी सशक्तिकरण और सामाजिक सरोकारों पर आधारित रचनाएं प्रस्तुत की गईं। हाथरस के देवेंद्र दीक्षित, शूल, अलीगढ़ के वेद प्रकाश, मणि, रूपवास, भरतपुर के हेमेंद्र परमार, मनु तथा धौलपुर के मनोज बचेन सहित अन्य कवियों ने प्रभावशाली प्रस्तुतियां दी। श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से उत्साहवर्धन किया। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बबली राम जाट ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और जनजागरण का माध्यम बनते हैं। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर सारगर्भित संदेश दिए गए। अंत में अतिथियों व कवियों का सम्मान कर आभार व्यक्त किया गया। धौलपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा बैठक, 15 दिन में निर्माण पूर्ण करने के निर्देश। धौलपुर न्यूज। महिला एवं बाल विकास विभाग की अंतर्विभागीय समीक्षा बैठक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अवहाद निवृत्ति सोमनाथ की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण, मरम्मत, पोषण, शिक्षा और अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सीईओ ने निर्देश दिए कि नीति आयोग के तहत निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन 15 दिन में पूर्ण किए जाएं तथा एसडीआरएफ मद से चल रहे मरम्मत कार्य 3 दिन में गुणवत्ता के साथ पूरे हों। पोषण ट्रैकर की नियमित मॉनिटरिंग, बच्चों की वृद्धि निगरानी, अपार आईडी और आभा आईडी बनाने में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। क्रियाशील शौचालयों की सूची तैयार कर कार्रवाई, विद्युत विहीन व मरम्मत योग्य केंद्रों पर शीघ्र सुधार तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। वेदांता फाउंडेशन, जेएसआई फाउंडेशन, रॉकेट लर्निंग और वात्सल्य के सहयोग से सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में उड़ान योजना, ई-औषधि पोर्टल और संपूर्णता अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, चिकित्सा व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। धौलपुर में शुद्ध आहार एवं मिलावट पर वार अभियान, हजारों किलो खाद्य सामग्री जब्त। धौलपुर न्यूज। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देशानुसार 24 फरवरी से जिले में शुद्ध आहार एवं मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। 3 दिनों में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण, नमूना जांच और जब्ती की कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीना के निर्देशन में गठित दल ने रिको इंडस्ट्रियल एरिया स्थित कैलादेवी फूड प्रोडक्ट से बेसन का नमूना लेकर करीब 900 किलो बेसन जब्त किया। काली माई रोड स्थित आकाश ऑयल मिल व गोयल ऑयल मिल से कुल 450 किलो सरसों तेल जब्त किया गया। जानकी उद्योग से 600 किलो गेहूं आटा तथा दीपक उद्योग से लगभग 2000 किलो आटा मैदा जब्त किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि कंचनपुर में आयोजित शिविर में 41 व्यापारियों को मौके पर खाद्य लाइसेंस पंजीयन जारी किए गए। साथ ही सूरज, राजकुमार और अंतराम ऑयल मिल सहित अन्य प्रतिष्ठानों से सरसों तेल के नमूने लेकर सैकड़ों किलो तेल जब्त किया गया। सभी नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया कि होली तक अभियान जारी रहेगा और मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई होगी।